आप जब खुद से सोचते हैं, जब खुद से कुछ करते हैं या खुद से कुछ आप डेवलप कर रहे हैं या खुद को अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी क्रिएटिविटी का जो लेवल वो आपका बहुत स्ट्रांग है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन में क्या होता है कि आपका खुद का कुछ स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपका मतलब प्लानिंग होना चाहिए। आप प्लानिंग का मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है, आपका रूटीन कैसा है और जिस तरह आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपका रूटीन भी बहुत अच्छा है, तो उसके बाद क्या होता है कहीं पर भी कुछ काम करेंगे या फिर कुछ आप कॉम्पिटिशन का भी तैयारी करेंगे, तो वहां पर क्या होता है कि आपको अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा भी। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत सारे अटेम्प्ट भी करते हैं और अटेम्प्ट में क्या होता है कि हो सकता है कि जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं शायद आपको पहला रिजल्ट कुछ खास ना मिले। तो सबसे पहले आपका ये होना चाहिए कि जो भी कुछ आप काम करते हैं तो वहां पर आप क्रिएटिविटी मतलब आपका होना चाहिए। मतलब कि कुछ भी सिचुएशन आता है, कुछ भी कंडीशन आता है, तो उस कंडीशन को कैसे एनालाइज करते हैं और उस कंडीशन को कैसे आप उस पे आप इंप्लीमेंट भी करते हैं। मतलब कि जब भी कुछ आप करते हैं तो सबसे पहले आपका प्लानिंग होना चाहिए, मतलब आपका एक मैप होना चाहिए, आपका एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आप इंप्लीमेंट करेंगे खुद को, तो सबसे पहले आपका एक आइडियाज होना चाहिए, आपका एक थ्योरी होना चाहिए, आपके पास एक प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कुछ प्रिंसिपल नहीं रहेगा तो फिर किसके थेसिस के हिसाब से या किस थ्योरी के हिसाब से आप उस काम को मतलब इंप्लीमेंट करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि किसी के मान लीजिए कुछ आप स्टार्टअप कर रहे हैं या फिर कुछ आप प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कुछ आप गोल सेट कर रहे हैं, तो उसके थ्रू में क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम मैनेजमेंट तैयार कर रहे हैं या फिर कुछ भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और कैसे आप खुद को कंसिस्टेंसी रखेंगे उस फील्ड में। और ऊपर से क्या होता है कि आप कैसे मैनेज करते हैं, आपके सिचुएशन को मतलब हैंडल करते हैं। क्रिएटिविटी में क्या होता है कि आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसके बाद ही आपकी क्रिएटिविटी भी होगा। अब देखिए क्रिएटिविटी क्यों जरूरी है, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी काम करते हैं तो वहां पर एक क्षमता रहता है, मतलब कि कुछ हट के कुछ करने का, मतलब कि आपके पास कुछ यूनिक मेथड होना चाहिए, आपके पास कुछ यूनिक गोल होना चाहिए ताकि उसमें आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कॉमन वे क्या होता है कि हम लोग हर सब्जेक्ट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत लोग आपका एग्जाम का तैयारी करता है, लेकिन होता है क्या कि मतलब कि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि मान लीजिए वो आपका फील्ड का नहीं है, अगर मान लीजिए किसी और का फील्ड में काम करेंगे तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि आप ठीक से क्रिएटिविटी आप दिखा नहीं सकते हैं या फिर जैसे जो स्किल्स होता है उस पर्टिकुलर फील्ड में हो सकता है कि आप उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब कि कुछ भी आप कुछ काम करते हैं तो सबसे पहले आपके एनालिसिस वाला पावर होना चाहिए, मतलब कि कौन सा भी फील्ड में आप उतरते हैं तो उतरने से पहले आपको ठीक से आपको एनालिसिस करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर फील्ड में। पहले आपको अच्छा से इन्फॉर्मेशन आपको लेना चाहिए उस फील्ड में, उसके बाद आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जब उस फील्ड में आप उतरेंगे तो आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस भी रहेगा, आपके पास अच्छा इन्फॉर्मेशन भी रहेगा, आपका अच्छा नॉलेज भी रहेगा। तो हो सकता है कि इस नॉलेज के हिसाब से या इस इन्फॉर्मेशन के मदद से हो सकता है कि कुछ भी आप काम करेंगे या कुछ भी कहीं पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो मतलब क्रिएटिविटी आपका यही मदद करता है। मतलब कुछ भी आप कहीं भी स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ भी कंपनी आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर क्या होता है कि आपका ठीक से आपको रिसर्च मतलब का होना चाहिए, मतलब कि आपका ठीक से मतलब केस स्टडी होना चाहिए। जब वो अच्छा से केस स्टडी करते हैं अपना क्रिएटिविटी स्किल के हेल्प से, तब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर फील्ड में आप अच्छा से आप रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रहता है या कुछ भी कंडीशन होता है, अगर मान लीजिए उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि जो भी आप काम करेंगे तो उसमें आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा नहीं। कहीं पर भटक रहे या फिर कहीं पर कुछ सिचुएशन में फंस रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा सिचुएशन में मतलब फंस रहे हैं। उसको पहले आपको जो क्वेरीज है या कुछ डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आप फंस रहे हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उस कंडीशन को समझिए, एनालाइज कीजिए और क्या क्वेरीज है आपके भीतर उसको पहले ठीक से उसको ढूंढिए। उसके बाद ही क्या होगा कि जो कहीं पर भी फंस रहे तो वहां पर आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। मतलब कि जब भी कुछ आप काम करते हैं तो अगर हर काम में अगर कुछ फंस रहे हैं तो उसका वीक कॉज मतलब समझ जाइए कि कहां पर हम मतलब कमजोर पड़ रहे हैं। जब आपका इसका जो सिचुएशन है अगर रूट कॉज अगर आप समझ जाएंगे उसके बाद ही क्या होता है कि फिर जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं या किसी फील्ड में भी खुद को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो वहां पर आपको रिजल्ट अच्छा भी मिलेगा। अगर मान लीजिए अगर रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो कम से कम आपका एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाएगा, और जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम या फ्यूचर में हो सकता है कि आपको उसमें अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा।